स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए हिंदी ग्रामर में है चैप्टर 21 समास। अब आप समास को परिभाषिक तौर पर समझें। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर नवीन शब्द बनाने की क्रिया को ही समास कहते हैं। यहाँ परिभाषा के तौर पर जैसा कि हम बता दिए कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नवीन शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उस क्रिया को ही हम समास कहते हैं। अब हम देखेंगे कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययभाव समास। अब अव्ययभाव समास के बारे में आप समझें कि अव्ययभाव समास कहते किसे हैं। जिस समास का प्रथम पद अव्यय का अर्थ होता है जिसका रूप, लिंग, वचन और कारक के कारण में कोई परिवर्तित नहीं ले पाता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो पाता है, उसे ही हम अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास जैसे प्रतिदिन, तो प्रति का रूप जो है वह लिंग के कारण भी नहीं बदलता है, वचन के कारण भी नहीं बदलता है और कारक के कारण भी नहीं बदलते हैं। इसलिए यह अव्ययभाव समास के अंतर्गत आता है। प्रतिदिन, प्रति वर्ष। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास कहते किसे हैं। तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद जो है वह प्रधान होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, और इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। यश प्राप्त यानी जब समास को हम विग्रह करते हैं तो होता है यश को प्राप्त और शब्द बनते हैं समासिक, तब होता है यश प्राप्त। धनहीन यानी धन से ही, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। और सबसे बड़ी पहचान है कि इसका अंतिम पद जो है वह प्रधान होता है। जैसे धनहीन होता है शब्द, पुत्रहीन होता है शब्द, तो हीन का यहाँ ज़्यादा महत्व है। तीसरा भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, एक पद जो है वह विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक उपमेय और दूसरा उपमान होता है, उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, जैसे ये नीलकमल जो है यह कर्मधारय का पहचान है। और महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता है कि वह महान है, तो महान विशेषण शब्द हुआ। और आत्मा है
विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य की श्रेणी में होते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची जिसका शुरुआत जो है वह संख्या से होता है, नंबर जिसको कहते हैं, जैसे 2, 5, 9, 3, 4। तो ऐसे शब्द जिसकी शुरुआत जो है वह संख्यावाचक से शुरू होता है, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह चौराहा कहलाता है। त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह, यह जो है यह द्विगु समास का उदाहरण है। 5वां नंबर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान के लिए आप देखेंगे कि दोनों पद जो है वह एक दूसरे का पूरक है, दोनों का महत्व बराबर है। यानी गंगा यमुना नदियों में दोनों का महत्व है। दिन रात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पाप पुण्य, तो ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब आप देखें कि द्विगु और द्वंद्व में क्या अंतर है। तो आपको यह पहले बता चुके हैं हम कि द्विगु समास संख्यावाची होता है। इसकी शुरुआत जब भी होती है तो संख्या से शुरू होती है, जैसे नवरात्रि यानी 9 रात्रियों का समूह। लेकिन द्वंद्व समास में ऐसी बात नहीं है। ये शब्द जो होते हैं वह एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे सुख दुख। अब एक लास्ट में बचा हुआ है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। वैसे समास जिसका कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन उसमें एक अन्य पद प्रधान होते हैं, जो दूसरे नए शब्द होते हैं प्रधानता उसकी होती है। जैसे वंशीधर, इसमें ना वंशी प्रधान है न धर प्रधान है, लेकिन वंशी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, तो इसमें महत्व कृष्ण का है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, यानी ना चक्र का महत्व है न धर का महत्व है, यानी चक्र को धारण करने वाले कृष्ण हैं, अर्थात यह बहुब्रीहि समास है। अब आप समझ गए कि समास कहते किसे हैं। जैसे कि परिभाषिक तौर पर हम आपको बता चुके हैं कि समास परस्पर दो शब्दों से संबंध रखने वाले जो एक नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया है, उसे हम समास कहते हैं। ये समास की परिभाषा हुई। दूसरा शब्द, समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद हैं, जैसा कि आपको हम उदाहरण के साथ बता चुके हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो इस पाठ में परिभाषा के साथ, भेद के साथ ढेर सारे प्रश्नों को रखा गया है। अगर आप परिभाषिक तौर पर समास के भेद को समझ गए हैं, तो इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप यहाँ देखेंगे कि यह जो शब्द है वह शब्द किस समास से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आपको शिक्षक पूछते हैं कि आप बताइए त्रिकोण, त्रिकोण किस समास का उदाहरण है, तो आप वहाँ अगर परिभाषिक तौर पर अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आप झट से कह सकते हैं कि त्रिकोण जो है वह द्विगु समास है, क्योंकि त्रिकोण संख्यावाची शब्द को दर्शाता है। अगर आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान में इस तरह रखते हैं तो बहुब्रीहि समास में तुरंत आप झट से कह सकते हैं कि इसमें अन्य पद प्रधान होते हैं।
ऐसे उदाहरण में परिभाषिक तौर पर अगर आप सही से समझ लेते हैं तो आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे। धन्यवाद।